हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था? मेल वाला पार्ट पढ़ लिया था और फीमेल वाला पार्ट पढ़ लिया था। और हमें पता चल गया था बेटा क्या, कि मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है ना। मेल गैमेट बोले तो स्पर्म, फीमेल गैमेट बोले तो ओवम। और ये सुनो, हाँ। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, देखो। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये है क्या? फीमेल गैमेट। ये क्या बेटा है? ये है मेल गैमेट। ये जो मेल गैमेट होता है बेटा, इस फीमेल गैमेट से आके मिलता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यस और नो? बेटा अधूरी डेफिनेशन है ना। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट फॉर्म अ जाइगोट, है ना। एक मेल और फीमेल गैमेट का मिलना और एक जाइगोट को बनाना, इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। यस और नो? जब तक जाइगोट नहीं बनेगा फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे है ना। प्रोसेस का होना भी जरूरी है, पूरी कंप्लीट होना जरूरी है ना। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, देखो। फर्टिलाइजेशन, सुनो मेरी बात सुनो। क्या? फर्टिलाइजेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बेटा ये कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अरे ये सुनो, बायोलॉजिकल बोले तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है। इन विच अ हैप्लॉइड मेल गैमेट, क्या इसके अंदर क्या करा बेटा? एक हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसके पास में सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर हों। अरे ये सुनो, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और जिसके पास में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं क्या? डिप्लॉइड। फ्यूजेज विद अ हैप्लॉइड फीमेल, क्या एक हैप्लॉइड मेल गैमेट और एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट दोनों क्या हो रहा है बेटा? फ्यूज हो जाए टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। बेटा हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड बनाएंगे। एन एन टू एन। अरे ये सुनो, इन एम्पुला, कौन सी जगह बेटा? एम्पुला के अंदर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। आपने क्या पढ़ा था कल कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक जगह होती है, इसका नाम क्या है? एम्पुला है। यहाँ पे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आके मिलेंगे और मिलने से क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो बेटा, ये कैसे होती है, क्या होती है, कहाँ होती है, उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मेरे साथ बने रहिएगा यहाँ पर, है ना। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सीमेन रिलीज इनटू द वुमेन्स वेजाइना। क्या होगा बेटा? जब मेल और फीमेल का क्या होगा? मिलन होगा। क्या होगा बेटा? कि सीमेन क्या होगा बेटा? वुमेन के वेजाइना में क्या होगा बेटा? रिलीज होता है। उसके बाद में कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्पर्म। बेटा स्पर्म के पास में जो मेल गैमेट होता है उसमें क्या होता है बेटा? मिलियंस स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। 3 से 3.5 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होंगे। बट ओनली अ फ्यू स्पर्म्स आर एबल टू क्रॉस द सर्विक्स। लेकिन कुछ स्पर्म ही सर्विस तक पहुंच पाते हैं। बेटा ऐसा क्यों? देखो किसकी कहानी ये है कि देखो नंबर जा कितने ही हो फर्क नहीं पड़ता बेटा, उसके अंदर मैच्योर कितने हैं, किसके पास कैपेबिलिटी है बेटा वहां तक पहुंचने की, वो जरूरी बेटा ना। ऐसे तो कितने ही हो जाए इसलिए जो मैच्योर होते हैं बेटा वही आगे जा पाते हैं। जो बहादुर होते हैं, जो कार्यशील होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जो मैच्योर होते हैं पूरी की पूरी दिमाग से, हाँ मुझे एक काम करना है, वही आगे बढ़ पाता है। ठीक वैसे ही कहानी यहाँ पे हो रही बेटा कि जो मैच्योर होते हैं वही आगे पहुंच पाते हैं। ओके, अब देखो बेटा सर्वाइकल म्यूकस। अब कह रहा है देखो क्या, सर्वाइकल म्यूकस थिन्स अराउंड द टाइम ऑफ द ओवुलेशन मेकिंग इट इजियर फॉर द कह रहा क्या कि ओवुलेशन के टाइम पे सर्वाइकल में एक म्यूकस बेटा रिलीज होता है, जो क्या काम करता है? स्पर्म को आगे बढ़ाने में बेटा क्या करता है? मदद करता है ना। द पाथ। अब देखो स्पर्म कौन कौन से रास्ते से आगे गुजरता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए। वो जब जाता है तो कौन कौन सी जगह से जाता है ना। जैसे आप अपने मामा के जाते हो, है ना, तो रास्ते में कौन कौन सी जगह आती है। ठीक वैसे ही जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहा है तो कौन कौन सी जगह से गुजरता है। देखो पहले पहुंचेगा कहाँ पे? वेजाइना में, उसके बाद में सर्विक्स पे, उसके बाद यूट्रस के पास, उसके बाद जाएगा फैलोपियन ट्यूब के पास, उसके बाद में एम्पुला। और एम्पुला बेटा क्या उसका फाइनल डेस्टिनेशन है बेटा, वहां पे उसको क्या मिल जाएगा? ओवम मिल जाएगा और ओवम के साथ में वो फर्टिलाइज हो जाएगा, है ना। अब देखो ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, बेटा नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बेटा, नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है बेटा? जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया हो, है ना। पढ़ा था ना हमने 11th क्लास के अंदर, क्या वो जो तितलियां थी, चिड़ी सॉरी एरन फिंचेस, चिड़िया जो थी जिसकी चोंच छोटी बड़ी दो प्रकार की चिड़िया पाई गई थी, है ना। नेचुरल सिलेक्शन याद आ गया ना? हाँ अब देखो बेटा, तो ये है बेटा क्या पाथ है, यानी देखो सबसे पहले यहाँ जाएगा, ये देखो ये स्पर्म जा रहा है, देखो जादू की छड़ी
जारी ना, जारी बेटा सर्विक्स है, यूट्रस है, उसके बाद में ये पहुंच के बेटा क्या एम्पुला में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा। यहाँ ये ओवरी है, यहाँ से एग बनेगा और एग यहाँ धीरे धीरे यहाँ पे लिक्विड के साथ यहाँ पहुंच जाएगा। खुद से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मैंने कहा क्या बताया था आपको कि एग के पास में मोबिलिटी नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूव नहीं कर पाता है। जबकि स्पर्म के पास में मोबिलिटी होती है, वो टेल के थ्रू ऐसे ऐसे करके पहुंच जाता है। अरे ये सुनो पाथ ऑफ हो गया बेटा। अब देखो कैपेसिटेशन क्या होता है, देखो द सरफेस प्रोटीन्स ऑफ द स्पर्म आर द रिमूव्ड अपॉन रीचिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्या कह रहा है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास पहुंचने के बाद में उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है बेटा क्या होती है, रिमूव हो जाती है। आफ्टर दिस द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट द एग इंक्रीज। उसके बाद में इस स्पर्म की जो एबिलिटी है बेटा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आपके दिमाग से या फिर आपके शरीर से मैं अगर नेगेटिविटी को रिमूव कर दूं तो आपकी कैपेसिटी, आपके सोचने की क्षमता, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही उसकी जो बाहर वाली लेयर अगर हटा दी जाए बेटा तो वो और भी क्या हो जाएगा बेटा, मैं ताकतवर हो जाता है, वो और आगे तक पहुंच पाता है ना। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, दिस प्रोसेस टेक्स अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को होने में बेटा कितना टाइम लगेगा, 6 से 8 घंटे लगेंगे, है ना। अब देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, एक जो ओवम होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 लेयर के ये मिलके बना होता है, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसोडा और वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर की बनी होती है बेटा। ये सबसे बाहर वाली लेयर है ना, सॉरी सबसे बाहर वाली लेयर होगी, मिडल लेयर होगी और अंदर वाली लेयर होगी ना। और ये जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है बेटा ये किसकी बनी होती है बेटा, प्लाज्मा की बनी होती है ना। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, देखो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, देखो एक्रोसोमल रिएक्शन होती क्या है, द मैच्योर स्पर्म रीचेज द जोना पैलिसोडा। क्या कर रहा है बेटा, जो मैच्योर स्पर्म होता है ये कहाँ पहुंच जाता है, जोना पैलिसोडा नाम की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वहां तक पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद क्या होगा बेटा, एंड रिलीज अ एंजाइम। उसके बाद में क्या होगा एक एंजाइम को रिलीज करेगा और दिस क्रिएट्स अ स्मॉल पैसेज। इसके एंजाइम के रिलीज करने की वजह से बेटा वहां पे एक छोटा सा रास्ता बन जाएगा और वहीं से बेटा ये क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। वो रास्ता कहाँ बनेगा बेटा, जोना पैलिसोडा में बनेगा। ओनली वन स्पर्म कैन एंटर थ्रू दिस। और इस जो रास्ता बनेगा बेटा इस रास्ते से केवल और केवल एक स्पर्म ही पहुंच पाता है ना। टोटल स्पर्म कितने थे बेटा, 3 से 3.5, पहुंचा कितना, एक स्पर्म, है ना। तो सोचो आप यहाँ पे आपने जो जन्म लिया बेटा कितने लोगों में से जीत के आप यहाँ तक पहुंचे हो, और आप बेटा छोटी छोटी चुनौतियों से घबरा जाते हो यार। अपने आप को बैक ले जाओ और सोचो कि 3.5 मिलियन लोगों में से मैं जीता, तब यहाँ पे पैदा हुआ। आप इतनी लंबी रेस, इतने लोगों के अंदर से आप रेस जीत के आए हो यहाँ पे, तो बेटा डिमोटिवेट तो होना ही नहीं हमें। स्पर्म एंड ओवम फ्यूजन, देखो द हेड ऑफ द स्पर्म द पार्ट कंटेनिंग द न्यूक्लियस। क्या कर रहा है बेटा, जो स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है बेटा उसके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंटर्स टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, जो क्या करता है बेटा, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है। द टेल पार्ट रिमेन आउटसाइड। अब मैं क्या करूं बेटा, देखो ये क्या है, स्पर्म है, ये क्या है, ओवम है। ये पहुंचेगा 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 और जैसे ही देखो यहाँ पे ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये ओवम की मेम्ब्रेन है बाहर वाली, ये स्पर्म की मेम्ब्रेन है। जैसे ही यहाँ पे टच हुआ, टच होने की प्रोसेस को क्या कहूंगा मैं, सिनगैमी। क्या कहूंगा बेटा, सिनगैमी। और टच होने के बाद में टूटने के बाद में इसके जो प्लाज्मा मिक्स होगा, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा दोनों को जैसे ही मिक्स हो बेटा, प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी होने के बाद में दोनों का न्यूक्लियस एक बेटा फ्यूज हो जाएगा, तो कैरियोगैमी। क्योंकि न्यूक्लियस को क्या कहते हैं बेटा, कैरियो कहते हैं। और जैसे इसका हेड एंट्री करेगा बेटा यहाँ से टूट जाएगा और टेल बाहर की बाहर ही रह जाएगी बेटा, क्योंकि टेल का कोई काम नहीं है। टेल का काम क्या था, इसको ओनली मूवमेंट पहुंचाना, इसको मूवमेंट कराना और इसको स्पर्म तक पहुंचाना। ये इसके मंजिल तक पहुंच गया है ना, मंजिल तक पहुंचा, ये बाहर रह जाएगा बेटा ना। अब देखो यानी आप भूलो मत तो बेटा कि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है बेटा, इसका यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा रोल है इस टेल का, है ना। तो हर चीज़ की बेटा अपनी लाइफ में पर्टिकुलर पोजीशन होती है, वो अपनी जगह काम करते हैं। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, देखो
as soon as one sperm enters, जल्दी से जल्दी क्या होगा बेटा, एक स्पर्म क्या हो जाएगा, अंदर एंट्री ले लेगा, द जोना पैलेसोडा हार्डन्स, और क्या होगा बेटा, जब जोना उसके एंट्री लेने के बाद में जोना पैलेसोडा जो नाम की जो लेयर थी जहां से रास्ता बना था बेटा, वो क्या हो जाएगी, वापस पूरी पूरी हार्ड हो जाएगी और दूसरा स्पर्म वहां पे एंट्री नहीं ले पाएगा, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज, है ना। पोली यानी बहुत सारे स्पर्म बाकी जो बच गए हैं वो बेटा एंटर नहीं हो सकते, सो दैट अदर स्पर्म कैन नॉट एंटर, जिससे क्या होगा बेटा, बाकी के स्पर्म एंटर ही नहीं लेंगे, एंट्री नहीं लेंगे। ये दिख रहा है बेटा आपको डायग्राम के अंदर, एक ओवम है, ओवम के अंदर स्पर्म एंट्री कर रहा है, स्पर्म एंट्री करेगा, हेड अंदर घुस गया है और टेल बाहर रह जाएगी, उसको क्या बोलूंगा बेटा, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी, और द टेल रिमेन्स आउटसाइड, तो इसकी जो पूंछ है बेटा बाहर की बाहर ही रह जाएगी। अगला टॉपिक है बेटा क्या, कोर्टिकल रिएक्शन। ये कोर्टिकल रिएक्शन होती क्या है, देखो बेटा, स्मॉल कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स इनसाइड द एग, जो एग होता है बेटा उसके अंदर छोटे छोटे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो बेटा फूटेंगे और वहां से बेटा क्या निकलता है बेटा, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, और ये एंजाइम सी दिस प्रिवेंट्स द फर्दर पेनिट्रेशन बाय द कॉजिंग परमानेंट चेंजेस इन द जोना पैलेसोडा बेटा, और ये क्या करते हैं बेटा, जोना पैलेसोडा के अंदर बेटा क्या करते हैं, परमानेंट चेंजेस करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखो बताया मैंने आपको, सिनगामी क्या होता है ना, इसकी जो बाहर वाली लेयर स्पर्म की ओवम की टच हुई बेटा, सिनगामी, है ना। तो स्पर्म न्यूक्लियस के अंदर बेटा मेल प्रोन्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ ओवम फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है, बोथ फ्यूज टुगेदर, जब दोनों मिल जाएंगे बेटा क्या बोलेंगे, इसको डिप्लॉइड जाइगोट बोलते हैं, जिसके पास में 46 क्रोमोसोम होंगे, और दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द फर्टिलाइजेशन बेटा, और यही क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन की क्या होगी बेटा, फाइनल स्टेज होगी। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है और बेटा इन दोनों का क्या होगा, न्यूक्लियस भी मिल चुका है, दिख रहा है, एक सेल यहाँ पे एक सेल यहाँ पे, है ना। हाँ अब देखो बेटा, इवेंट्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, देखो बेटा, पहला क्या, देखो द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट बिगिन, जो जाइगोट बना है बेटा, एक मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से क्या बनना था, जाइगोट बनना था, तो इस जाइगोट के में क्या होगा बेटा, क्लीवेज होगा, यानी जाइगोट मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1 से 2 बन गए थे ना, अब 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, ऐसे बनता चला जाएगा। देखो तो 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, मोरुला ब्लास्टोसिस बेटा, ये मोरुला ब्लास्टोसिस कुछ नहीं बेटा, ये नंबर ऑफ सेल की, पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स की क्या है बेटा, एक स्टेज है। तो आफ्टर 6 to 7 डेज बेटा, 6 से 7 दिन के बाद क्या होगा, द ब्लास्टोसिस रीचेज द यूट्रस, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है बेटा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, यूट्रस तक पहुंच जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा बेटा, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम नाम की लेयर पे। देखो मैंने आपको क्या था, देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन है, ये जो यूट्रस था, यूट्रस में मैंने कहा था ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, बॉडी पार्ट कहते हैं, उसकी जो लेयर होगी बेटा नीचे वाली पार्ट, उस लेयर का नाम क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम, और यहाँ से ये इम्प्लांट ऐसे हो जाएगा, है ना, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, है ना, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला, फर्टिलाइजेशन बिगन्स अ न्यू लाइफ बेटा, न्यू लाइफ की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, फर्टिलाइजेशन से ही होती है। दिस एंटायर प्रोसेस कंप्लीटेड विद इन द अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, ये पूरी की पूरी प्रोसेस इम्प्लांटेशन होने में कितना टाइम लगता है बेटा, 24 घंटे लगते हैं, है ना। आपको समझ में आ गया बेटा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वापस रिमेम्बर कर लो बेटा। देखो अब मैं आपको बता दूं क्या, कि जो फीमेल की दो ओवेरीज हैं, राइट और लेफ्ट वाली बेटा, एक महीने यहाँ से ओम निकलेगा, अगले महीने यहाँ से ओम निकलेगा, है ना, अल्टरनेट चलता रहता है ना। अब देखो जबकि स्पर्म बहुत सारे होते हैं, ओम एक ही सफिशिएंट है फर्टिलाइजेशन के अंदर, लेकिन बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें काम का सिर्फ एक होगा, काम का सिर्फ एक होगा, और वो जब मिलेगा फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना। ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है बेटा, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ना। इसी को मैं क्या कहता हूँ बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब बोले तो बॉडी के अंदर, और बॉडी से बाहर किसके अंदर होता है बेटा, फ्रोक्स के अंदर होता है, जिसमें मीडियम क्या होता है, वाटर मीडियम होता है। मेंढक पानी के अंदर अपना स्पर्म एंड ओवम छोड़ते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे लार्वा बनता है, कौन सा, टैडपोल लार्वा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे कल कौन सा टॉपिक बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक आप बने रहिएगा किसके साथ बेटा, लर्न विद बायो विद संदीप के साथ में, और अपन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। भूलना मत कल आना मेरे साथ, है ना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप लोग शेयर करते नहीं हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, है ना। ओके बेटा, वेरी गुड।